आज जी प्रकाश जी हमने यह विशेष सभा आमंत्रित की है क्योंकि हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि वह तपस्वी वह बालक वानर भाइयों की सेना के साथ लंका तक आ पहुंचे हैं और उन्होंने लंका को चारों ओर से घेर लिया है और हमारे कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि युद्ध स्थल में मुझे जाना चाहिए, इसीलिए पुत्र मेघनाथ संपूर्ण चतुर्णी सेना को आदेशित करो कि वह युद्ध के लिए कूच करे और मैं भी आज समर भूमि में युद्ध के लिए जाऊंगा। वानर भालू की चिंता नहीं है मुझे। क्षमा पिताश्री, निश्चित ही आप तीनों लोगों से लोहा लेने में समर्थ हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त आपके पास अपूर्व शक्तियां विद्यमान है। तीनों लोगों में ऐसा कोई भी युद्ध नहीं जो आपका सामना कर सके, लेकिन नहीं इस छोटे से युद्ध में आपका जन्म मेरी दृष्टि में कदापि उचित नहीं है। पिताश्री, आप मुझे आदेशित कीजिए, मैं युद्ध भूमि में जाकर उन वानर भाइयों सहित उन दोनों वनवासी भाइयों का आज मंदिर के भी वापस लौटूंगा। पुत्र मेघनाथ, मुझे तुम्हारे बल और पराक्रम पर रंग मात्र भी संदेह नहीं है। तुमने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर जो विशेष अस्त्र शस्त्र और शक्तियां अर्जित की हैं, उनसे कोई भी तुम्हें युद्ध में पराजित नहीं कर सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम विजय प्राप्त करके ही वापस लौटोगे और यदि तुम्हारी यह इच्छा है कि मैं युद्ध करने जाऊंगा तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाओ और समर भूमि में कोहराम मचा दो, वानर भालू सब बंद कर डालो। ऐसा ही होगा पिताश्री। आज सूर्यास्त होने के पहले उन सूर्यवंशियों का सूर्यास्त समाप्त करके यह मेघनाथ गगन में गरजते मेघों के समान दसों दिशाओं में अपनी कैलाश गुनगुनाता हुआ वापस लौटेगा। हे पिताश्री, आपके नाम की यश पताका मैं वहां फहराऊंगा जाकर। आपके दिव्य दर्शन फिर यहाँ मैं पाऊंगा आकर। सभी वाले आपके चरणों में आकर सिर झुकाएंगे और वो दोनों वनवासी आपके नाम की महिमा गाएंगे। मुझे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ और विजय प्राप्त करो और अपने साथ लंका के वीर सैनिकों को, महान योद्धाओं को अपने साथ लेकर जाओ। अब विलंब न करो। वैसे तो पिताश्री, आपके मेघनाथ को किसी सेना की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपके आदेशानुसार मैं इनको अपने साथ लिए जाता हूं। जय शंकर जी, जय भयंकर की। वो हनुमान भाई दुर्मुख का वध करने वाला
शक्तियों को इतना शक्तिमान मत समझ। तेरा यह घमंड कल हमें मिल जाएगा। हे पूरे जामवंत, मैंने तो तुझे पूरा समझकर अभी तक तेरे ऊपर कोई प्रहार नहीं दिया। शायद अभी तू मेरे नाथ की शक्ति से भली भांति परिचित नहीं है, इसलिए इस रण क्षेत्र में तू इस प्रकार का अनर्गल प्रयास कर रहा है। अरे मेघनाथ, इरादे तो तुम्हारे निर्णय टूट जाएंगे। अपने प्राणों को बचाकर युद्ध से तुम्हें भागना होगा। हे बुरे जामवंत, चुनौती तुम्हारी हमें स्वीकार है। यदि हम इस रणक्षेत्र से भागे तो बस धिक्कार है। तुम्हारे इन इरादों को मैं चकनाचूर कर दूंगा। हे जामवंत, तुम्हें ही यहाँ से भागने दो, आज मैं मजबूर कर दूंगा। चल हट जा मेरे सम्मुख से, अरे प्रहलाद तेरा सफल हो जाएगा। अरे तेरी लंका और तेरा प्रभाव सफल हो जाएगा। हे जामवंत, रण क्षेत्र में शब्दों से बातों से युद्ध नहीं होते। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही मान है, इतना ही अभिमान है, तो आओ और मेरे सम्मुख युद्ध करो। क्या तू नहीं जानता मुझको? अरे मैं भले जानता क्या हूँ। अरे किसके काटे का मंत्र नहीं मालूम, मैं भुजंग पिटवाना हूँ। मैं जामवंत, मैं वही हूँ जिसकी ताकत को कोई तोड़ नहीं सकता। अरे मैं वही हूँ जिसके सम्मुख वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अरे मैं वही हूँ जिससे ब्रह्मा की ये सारी सृष्टि फैलाती है। अरे मैं वही हूँ जिससे मौत से घबराती वह खाती है। मैं पंजा मार दूं तो पानी निकाल दूं, ऐसे तीरों को तुम्हें ठोकर मार दूं। अरे जामवंत, तुम जैसे हुए पंजा मार कर केवल पानी ही निकाल सकते हैं, लेकिन आज तुम्हारा सामना मेरी आंख से है। आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। हाँ, चल युद्ध कर। हे लक्ष्मण कुमार, तुम शायद उसकी शक्ति से भली भांति परिचित ना हो, परंतु मैं मेघनाथ की शक्ति को भली भांति जानता हूं। अपनी बलशाली है, परंतु सावधान होकर उससे युद्ध करना। अरे मेघनाथ, तुम पुनः मेरे सामने युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हो, परंतु मैं एक बार फिर तुम्हें यह समझाता हूं कि यदि शक्ति राम से होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे। अरे ये बने रहेंगे ठार बाट और आंगन सुनसान नहीं होंगे। यदि अभी नहीं चेते इंद्रजीत तो ये धरती स्वर्णमय होगी और जय और पराजय के पहले लंका में महाप्रलय होगी। हे मतिमंद बानर, तू जिस समय लंका का दहन करने आया था उस समय तो जीव मरकर भाग गया, लेकिन आज लगता है मेरे हाथों तुझे उचित दंड दिया जाएगा। हे बानर, ये मेघनाथ रणस्थल से अपना मुख मोड़ नहीं सकता। ये मेघनाथ अपने शत्रु को जीवित छोड़ नहीं सकता। यदि प्राण बचाने हो अपने तो एक वचन दे सकता हूं, तुम क्षमा मांग लो जानकी, तुमको अवसर दे सकता
यदि तूने मुझे आज पराजित कर दिया तो मैं शस्त्र उठा नहीं छोड़ दूंगा। हे हनुमान, नहीं दौलत के कुल को कलंकित होने दूंगा मैं। नहीं नहीं अब इस विश्व को तुमसे ससंगित होने दूंगा मैं। तुम्हारी सारी शक्ति को आज मैं इस रण में मिटा दूंगा और तुम्हारी वक्र दृष्टि की सारी ताकत भगा दूंगा। अरे पापों ने अता किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है और खटखटा रहा है काल द्वार, तू इस जग से जाने वाला है। हे हनुमान, इन व्यर्थ बातों में समय नष्ट मत करो। आओ और मेरे सम्मुख युद्ध करो। इन दोनों भाइयों से मेरे गिनायत युद्ध करने नहीं आया है। किसी वीर के साथ टक्कर हो तो एक योद्धा की रण व्यवस्था पूरी होती है। क्या राम और उसके भाई लक्ष्मण को मेरी यह ललकार सुनाई नहीं दे रही है? इंद्रजीत, तुमसे युद्ध करने के लिए यह लक्ष्मण जो दुष्कर में मौजूद है, आओ और मुझसे युद्ध करो। हे लक्ष्मण, आ गया तू? अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भाई को साथ नहीं लाया? ठीक है, पहले तेरा ही वध कर लूं। हे लक्ष्मण, यदि तुम्हारे द्वारा हमारे सेना नायकों का वध करने से तुम यह समझते हो कि तुमने इंद्रजीत जैसे महापराक्रमी योद्धा पर विजय प्राप्त कर सकते हो तो ये तुम्हारी नादानी है। मेरे पास अपूर्व शक्तियां विद्यमान हैं जिनका प्रयोग आज मैं इस क्षेत्र में करूंगा और उन शक्तियों के प्रहार से तुम्हें इन तीनों लोगों में कोई नहीं बचा सकता। है बड़ी शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाला तरु जब फूलता है वह नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है और पकड़ी जो मैं करती है वह गले से भरवाती है। हे लक्ष्मण, देवों का राजा इंद्र भी मुझसे लड़ने हारा है। जो आया मुझसे लड़ने को मैंने उसको संहारा है। हे लक्ष्मण, तुम हो नादान नहीं, अरे क्यों अपने प्राण गंवाते हो? उर्मिला तुम्हारी पत्नी है, क्यों विधवा उसे बनाते हो? बातों का टुकड़ा रण में ना शोभा पाता है और रण में बातें करने वाला कायर बेवकूफ कहता है। हो चुकी बहुत बातें रण में, अब अपने शस्त्र खाओ तुम। जितने भी शस्त्र हैं तुम्हारे सब एक एक अजमाओ। हे लक्ष्मण, मैं इंद्रजीत हूँ। इंद्रजीत को कोई हरा नहीं सकता और मुझसे रण करने वाले को वह ब्रह्मा जी बचा नहीं सकता। हे लक्ष्मण, अभी तुमने मेघनाद के सिंहनाद का परिणाम नहीं देखा है, इसलिए इस रण क्षेत्र में इस तरह का अनर्गल प्रणाम कर रहे हो। इरादे जो तुम्हारे हैं वे इस रण में टूट जाएंगे। जब हम शस्त्र उठाएंगे तो छक्के छूट जाएंगे। अपने इरादों को तुम्हें यहाँ पर त्यागना होगा और बचाकर अपने प्राणों को यहाँ से भागना होगा। हे लक्ष्मण, वीर पुरुष, एक बार जिस रास्ते में अपना कदम बढ़ा लेते हैं फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। हे लक्ष्मण, अभी नादान बालक हो तुम, हमसे कैसे लड़ पाओगे? हे लक्ष्मण, हमारी क्रोध अग्नि से बचाना प्राण पाओगे। यदि पत्र समझ जा रहा हूँ तो तेरा घर मिटा दूंगा। श्री राम
जान उड़ाई पृथ्वी पर, आज तुझे क्षण भर में जला दूंगा। इसलिए आज हाथ में ढलवा है और धनुए पे बाण चढ़ रहा है। इंद्रजीत समझ लिया तू, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। हे लक्ष्मण, अभी तू नादान बालक है। हे लक्ष्मण, यह युद्ध स्थल है वीरों का, अरे बच्चों का है, खिलवाड़ नहीं। और भाइयों से यहाँ के पाओ की मिष्ठानों का बाजार नहीं। हे लक्ष्मण, यह सुप्रथा की नाग नहीं, अरे पीछाना पानी पालेगा। यह नहीं शिकार सुर का है, लहू है यह लंकेश्वर का। हे लक्ष्मण, जिन दादों का सुपर अनुरूप दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ भागो, खुश है धनलाभ छोड़ने में। अन्यथा तारका बलवाना अभिमान चूर हो जाएगा। हर दूसरे तीसरा के बल का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। क्या हमारी चरण पालिका है, दृष्ट करने को टिकरा देना, फिर कुछ संदेश हमारा अभिमानी को बदला देना। आंखों के रहते अंदर जो ठीक शहर का होता है, चोरी से हरकर पर नहीं अब रगड़ संतोष होता है। अरे इस उल्टी मती के कारण ही लंका की सत्यनाशी है। यह बारंबार बदला देना जानकी जान प्यासी है। हे लक्ष्मण, हम राक्षस बने हैं और शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड है। जिस प्रकार की जीत अपनाना पड़े उसे अपनाकर शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। सारे ब्रह्मांड बीच व गंगा में लक्ष्य लक्ष्य योजन का की कल्याण कियो, सम्राट मध्य गए संख्या में। पापी पाखंडियों वेदों में महाकाल बनकर विकराल और दंड करो एक हंगामे। तुझ जैसे योद्धा अरे नित्य चैनल दबाए मम और गंगा बुझाए जाऊं मैं पूरी लंका में। क्या कहा लक्ष्मण, गंगा और मेरी लंका में? हे लक्ष्मण सुनो, कौन रणधीर वीर जान डंका बजाए मम लंका में। मारूंगा भी योद्धा बलवान में, वीरन को मार मार और धरनी में डाल डाल, रुंड मुंड छाछा कोई हो में। हे लक्ष्मण, जो आवेंगे बीवी अस्त्र शस्त्र छीन छीन और ठंड करो 3 दिन मारी हो मैदान में और भाषे इस रण क्षेत्र में मुझसे मचे हाहाकार। जिस समय धरूंगा धनुष पर बाण में, गर्जन तो भिड़ने के प्रयोगी भमक उठे और तरजू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। आयु कुमार तो पढ़ने शीश फटने लगे, और टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। टीके पड़ते रवि दिन को नहीं कहो, पग के प्रहार धरो जीव अचलाएंगे। रूप राम कहूँ निशंक हो गया मेरा दिल। और लक्ष्मण, इस रण क्षेत्र में जाने के लालच बन जाएंगे। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विन्यांचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर चाहे अंबर से टकराए। कहीं अगर सहाय करे तो शंकर की ही साची है, पल भर में उसे सुला दूंगा जो रघुराई का वैरी है। हे लक्ष्मण, यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही मान है तो आओ और मेरे सम्मुख युद्ध करो। आज मेरे हाथ तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। क्या मैं लक्ष्मण के ऊपर जितने भी अस्त्र और शस्त्रों का प्रहार कर रहा हूं सभी तेजहीन हो रहे हैं। पिताश्री के आदेश अनुसार मुझे आज रण क्षेत्र में विजय प्राप्त करना है और मुझे लक्ष्मण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए 20 हाथ की शक्ति का प्रयोग करना होगा। हे लक्ष्मण, यह ब्रह्म शक्ति
लखन गीत कहलाएगा। अब तक हे लक्ष्मण, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खोल जोड़ने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति का रूप धर, आप होगी नंदू तुम्हारी है। जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब सब शस्त्र में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। जितने भी पतित आज तुम हो, परंतु ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। इस लक्ष्मण को उठाकर पिताश्री के सम्मुख ले चलो। मोर्चा भय शक्ति के नाम, तब चल गयो गत भय त्याग। लगता है पिताश्री को यह युद्ध का उद्धार मुझे अपने हाथों ही भेंट करना पड़ेगा। जगता